Hello everyone, this is Bushra Khan and welcome to Chicago. Guess who I bumped into? Mr. Ali Asmat, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है. पिछले काफी दहाइयों से you can see he is internationally and nationally recognized globally and now we can see him कि शिकागो अमेरिका इन्हें चाहता है, इन्हें हमेशा से कहता है कि इधर भी आए और अपनी खूबसूरत अमेजिंग आवाज में इंचेंटिंग वॉइस में कुछ गाने सुनाए. पूरी दुनिया जानती है इनके गाने. जनून ब्रांड को पूरी दुनिया जानती है. सो नाउ आई एम सो एक्साइटेड. ही इज जस्ट राइट नेक्स्ट टू मी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. हाउ आर यू? कैसी हैं आप? ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ. मुझे ये बताएं सर कि शिकागो कैसा लग रहा है, यहाँ का मौसम माहौल. हाउ डू यू फील अबाउट इट? शिकागो इज ग्रेट एट दिस टाइम ऑफ द ईयर. बहुत मजे का हुआ है. शुक्र है सर्दी नहीं है बिकॉज हजारों दफा आया हूँ शिकागो, लेकिन कभी भी प्लेन से भागे, गाड़ी से भागे, होटल से भागे, इतनी सर्दी होती है यहाँ पे. कमिंग इन दिस वेदर इज अ ब्लेसिंग. रियली यू रियली गेट टू सी द सिटी, यू नो. यू आर राइट. आई आल्सो हर्ड कि शिकागो की समर जो है ना ऑन टॉप है एज कंपेयर टू सर्दियाँ जो है वो भी ऑन टॉप है. या यू आर राइट. वो अभी एक्सपीरियंस करना बाकी है सर. नहीं, नॉट येट. लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. लेट्स सी. So nobody looks forward to it. Yeah, you're right. By the way, सर मुझे ये बताएं, मैं पाकिस्तान आइडल फॉलो कर रही थी. इस बार आप पैनल पे मिसिंग थे. We all felt that. What would you say about it? Well, so it's a formatted show. मैंने कुछ 10 साल पहले फर्स्ट किया था आइडल. तो इट्स अ वेरी टफ जॉब. और बेसिकली लाइक आई सेड, इट्स अ फॉर्मेटेड शो ना, तो उसमें 3 जो जजेस होते हैं वो उनके असाइंड होते हैं. एक ने प्यार से क्रिटिसिज्म करना है, एक ने करना कि जी बहुत अच्छा था, और एक ने आउटराइट बेइज्जती करनी है. तो वो जो बेइज्जती वाला था वो बेसिकली साइमन कावेल जो है उसका कैरेक्टर है. तो एवरी आइडल दैट यू फाइंड अक्रॉस द वर्ल्ड, वहाँ पे एक साइमन कावेल होता है, एक पौला अब्दुल होती है जो कि हमारी दफा हदीका थी, और एक रैंडी जैक्सन टाइप का बंदा होता है जो कि हमारी तरफ से बुशाइन साई थी, बिकॉज ऑल्सो शी इज अ म्यूजिशियन, सिंगर, एक्टर. आई मीन शी नोज हर शिट. एनीवे, तो वो ऑब्वियसली 10 साल गुजर गए और it's a very tough job. You have to sit like 20 hours a day on a seat. So it's not really a fun job. You wait for contestants to come and sing a song. Then you have to record your statements about them. और अगर आप किसी कम बेइज्जती करें तो वो कहते हैं ये दोबारा रिकॉर्ड होगा, तो आपको जरा इसकी बजानी पड़ेगी. You know, all that. So like I said, it's formatted. बहुत सारे लोग नाराज होते हैं उस जमाने में कि जी अली अज़मत बहुत बदतमीज हैं. तो I mean, like, I was chosen for that character. It's a reality TV, not really reality. And even reality TV is somehow, you know, made up, right? I got it. So, yeah. So, you know, I'm making a new album, I'm touring. So, और फिर this Pakistan Idol जो है stopped about 3 times already, right? So that kind of wastes your 6 months of your life, really. I mean, project होना चाहिए. हमारे concerts हैं, we come here, we do the sound check, we play for 2 hours, it's over. It's You're right. yeah. So and then move on. You go to another city, you know, meet new friends, you know, like do another sound check, do another concert, and it's over. Don't carry any baggage. That's the point. Exactly. ये 6 महीने तक अब इनकी पेमेंट्स कब मिलेंगी बच्चों की, और ये पूरी इंडस्ट्री थी वो रो रही है कि जी पेमेंट्स नहीं मिली किसी को, ना साउंड इंजीनियर को, ना सेट वाले को. तो I'm actually kind of glad that I didn't do it this time. And you want doing it next as well? No, I mean, I never say never, but you know, depends on time in your life. You know, you want to do a certain project. ये एक मूवी का प्रोजेक्ट है, उस फिल्म ने साल में खत्म होना है. आपको कभी सितंबर में बुला लेंगे डेट्स पे, या आपको कभी जुलाई में बुला लेंगे. इट्स लाइक देन यू रियली हैव टू, यू नो, कमिट टू दैट, राइट? एंड इफ यू जस्ट कमिट टू दैट देन यू कांट डू एनीथिंग एल्स. तो वो एक बहुत बड़ा एक इशू है इस पाकिस्तान आइडल टाइप की जॉब में. I got you. I can understand and relate that as well. You have to be stuck there for like another 6 months. अब वो जब भी होगा आपको जाना पड़ेगा. सही कह रहे हैं. पाकिस्तान में पंजाब हुकूमत की जानिब से फिल्म सिटी जो है इंट्रोड्यूस हो रहा है, लॉन्च हो रहा है. क्या लगता है, रिवाइवल होगा प्रोडक्शन का? यार देखें, लॉस एंजलिस became a center for movie back in the 1920s. तो उस वक्त गवर्नमेंट did
give them lands and studio setup जो बने थे उनको बहुत सारी टैक्स पे छूट दी गई थी. अब लॉस एंजलिस में इतने ज़्यादा टैक्सेस हैं मूवी मेकिंग पे और परमिट्स पे और ये सब पे कि बिकॉज इट्स अ लुक्रेटिव वर्ल्ड नाउ. तो अब LA में कोई शूट नहीं कर सकता because it's so expensive. Similarly, governments should help. Maybe they should buy a studio, make a studio with the most modern equipment and run it on rent. Otherwise, movie makers को ये वही बात है कि अगर मैं एक म्यूजिशियन हूँ, मैं हुकूमत से पैसे मांगूंगा जी मुझे गाने बनाने मुझे पैसे दे दे. तो that's kind of stupid. And they should invest in infrastructure, studios, labs and shit. If that's not happening, तो आप वो कहते हैं ना कि पकड़ के किसी से फिल्म नहीं बनवा सकते. अब मैं कहूँगा यार फलाने बंदे को फिल्म उसने कहा जी बस 3 करोड़ रुपया मिल रहा है 3 में अपने लगाऊंगा और फिल्म बना देते हैं. पीछे स्टोरी कोई है नहीं, बस क्योंकि जबरदस्ती किसी को पैसे मिल गए हैं तो अब वो किसी को अन्य राजू को पकड़ेगा, उसको पकड़ेगा, फलानी नीली को पकड़ेगा और फिल्म बना देगा. स्टोरी क्या है वी डोंट नो. Let's backtrack. Like any good movie which is made, so it starts with a script, screenplay. Then you evolve it into music kya hoga, ye hoga. Oh, but this character, it really needs an actor with this tarah. Oh, ji Nasiruddin Shah karega, ya Irfan Khan karega, ya Humayun Saeed karega, for example. So idhar ye hai ki bhai hamare paas Humayun Saeed aa gaya, ab batao film kya banani hai. Film making it doesn't really work like that. It's a collaborative art. It's a big spectrum na. आपको हर जगह कवर करनी है, स्क्रीन राइटिंग से लेके ड्रेस डिजाइनर से लेके आपके जो सेट्स हैं, where you wanna shoot, blah blah blah, the mood of the film, the edit, एक चीज थोड़ी है. म्यूजिक में हम लोग गाना बनाते हैं तो उसके कोई इतने पन्ने खोल लेते हैं कि by the time we just close it all up, mixing and mastering the songs is like a nightmare. Similarly, film is also that kind of project. एक सीन यहाँ से लिया, आवाज वहां से आ रही है, ये put up a project together and then edit it and then crystallize it, clean it, master it, then present it to people. इसके अंदर 100 के हिसाब से लोग involve होते हैं. So it doesn't work like that. I mean, थैंक यू सो मच. वन लास्ट रिक्वेस्ट जो कि मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, जनून से जो इश्क से ये जो आपका गाना है इसकी सिर्फ मुझे फर्स्ट 2 लाइंस अगर आप सुना दें. गाता नहीं हूँ मैं. I need कह दे शेर की तरह. जनून से और इश्क से मिलती है आजादी. Second, I forgot. Oh, it's okay. And just one last question, sir. अब ये वाले गाने नहीं आते, ये ईरा चला गया है. अब पाकिस्तान में उस तरह के हिट म्यूजिक्स नहीं रिलीज हो रहे. What do you think? What's lagging behind? We've just recorded the song. I think it's going to be a big song. The song is about Gaza. When the destruction has started happening, I started writing that song, and we finished it, and we made a video. It will be out in next 6th हो गई है next week. That's So nice. yeah, it's called Yahan Wahan. Then you must check it out on YouTube Wow, soon. that's nice.